हेलो एवरीवन। मैं दिवाकर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड में जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो उसमें कंसेप्ट यूज हुए हैं उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर उस पर क्वेश्चंस आएँ तो आपको आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर से करिए अगर पसंद आती है तो, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो ये इसका टारगेट जो है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट होने वाला है, अगर आप अच्छे से वीडियो को फॉलो करते हैं और खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ वीडियो देखने से आपके मार्क्स गेन नहीं होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है, और उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन का क्या क्या हो सकता है, मतलब कि शॉर्टकट नहीं हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चंस का डाउट होता है तो आप उसको ईजिली पूछ करके जो बच्चे हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं खुद उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10 रिस्पेक्टिवली, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सो चलिए इसमें जो कंसेप्ट यूज हुए हैं उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए कंसेप्ट यूज, क्योंकि इसके बेस पे जो फ्यूचर में क्वेश्चंस आएंगे वो आपको करने में आसानी होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, एक कोई फंक्शन ले लेते हैं जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया क्वाड्रेटिक, जो कि 2 डिग्री का इक्वेशन बनता है। अगर हम सपोज करते हैं कि इसके दो रूट्स हैं, एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, तो यहाँ से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स जो कि है अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, ये एक चीज बन गई। उसके बाद यहां से हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट हैं, आप इनको जरूर से याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। राइट, तो यहां पे कंसेप्ट यूज हुआ है, यहां पर जो कंसेप्ट यूज हुआ है, देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट्स दे दिया है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये दो रूट्स दे दिए हैं, ये क्या है, रूट्स हैं, और कह रहा है इससे इन दोनों रूट्स का यूज करके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंटू एक्स करने के बाद प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, मतलब कि अगर ये दोनों दिया हुआ है तो वहां से आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और फिर वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज, अच्छा यहाँ पे जो जीरोज है उसको रूट्स भी बोलते हैं या जीरोज भी बोलते हैं, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 एंड -10 दिया हुआ है, मीन्स अगर हम अल्फा एंड बीटा कंसीडर करते हैं, इसके जीरोज को लेट कर लेते हैं। सो गिवन क्या है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है वो 2020 दिल्ली बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो आप इनको अगर एमसीक्यू है तो स्टेप बाय स्टेप ना करके एक रफ पैनल में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए अगर बाई चांस ये क्वेश्चंस आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप में, तो आप कैसे पुल प्रोसीजर के साथ करेंगे वो देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा हो गया 3 एंड अल्फा इंटू बीटा हो गया -10। ये क्वेश्चंस में गिवन है। अब हमने अभी इक्वेशंस क्या पढ़ा, फॉर्मूला क्या पढ़ा, एफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 3x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया गया है -10। तो ये जो इक्वेशन बन के आया एक्स स्क्वायर -3x -10, तो ये जो हमारा है ये फाइनल आंसर हुआ, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर -3x -10, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा फाइनल आंसर मैच कर गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चंस को समझे होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए और फिर से एक बार कंसेप्ट्स को देखिए एंड देन आप आकर के खुद से ट्राई करेंगे तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली बात है लग जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पर 1 बाय 1 डाउट आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी करके आप पूछिए, लेकिन क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस को ध्यान से पहले पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है हमसे। देखिए ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, k की वैल्यू पूछ रहा है और गिवन क्या है भैया, तो भैया गिवन ये है कि इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये इंफॉर्मेशन गिवन है भैया, ठीक है। अब इसको यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो पहले लिख लेते हैं, +3k, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमने आपको यहां से क्या बताया क्वेश्चंस में, देखिए सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है c/a। तो इसी सेम कंसेप्ट को यूज करते हैं यहाँ पर और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स अगर -b/a हम कैलकुलेट करते हैं तो -b ये हो जाएगा, मतलब कि -2/k -b/a हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स 3k/k, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो -2/k इज इक्वल टू 3k/k। देखिए k से k कट गया एंड k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2/3। सो ये हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ k हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, -2/3 मीन्स डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा मैच कर गया। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बताना कि कमेंट में कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। इफ
अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। तो सबसे पहले पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं भाई, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पोलिनोमियल हो गया। ओके, अब दिया हुआ है कि इसके भैया जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, दो जीरोज इसके दिए हुए हैं। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, तो फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू व्हाट। तो भैया बहुत सिंपल है ना, देखो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा यहाँ पर है डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, बीटा यहाँ पर है डिवाइड करोगे इसको तो अल्फा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी बेसिकली हमें वैल्यू पूछ रही है क्वेश्चंस में, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें दिख गया कि यहाँ से ठीक है सम ऑफ द रूट्स हो गया, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया, उसकी वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये यहाँ से सम ऑफ द रूट्स कितना होता है भैया, माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए बोले तो -2/1, ये किसके बराबर है, -2 के। भैया अगेन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, c अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा 1/1, 1/1 बोले तो 1, तो मिल गया ना भाई हमें। अब उठाकर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया, तो -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 के बराबर। बताओ कहीं से भी ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट था, नहीं कहीं से नहीं था, बस आपको क्या करना था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको इस इक्वेशन को डील करने आना चाहिए। सिंपल ना, बोलो सिंपल कि नहीं, बिल्कुल सिंपल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया -2, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी 2020 का ही आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चंस के पैटर्न बिल्कुल सिमिलर तरीके से पूछे जाते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता है और आप अप्लाई करने आता है क्वेश्चन में तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चंस को डील कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे भी है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इससे सिंपल क्या ही हो सकता है भैया, भैया यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। अब हमको पता है कि इसका रूट्स बोल दिया है या जीरोज बोल दिया है, जो भी बोल लो, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हो गए। तो भैया हमसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो सिंपल फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस बी बोले तो माइनस ऑफ -13 और ए बोले तो 2, तो भैया बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया 13/2। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, जल्दी बोलो, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट हो गया। इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं भाई बोर्ड में, आप लोगों ने क्वेश्चंस को बस देखना है और उसको आंसर कर देना है, अगर कंसेप्ट पता है तो। कंसेप्ट कहाँ से सीख पाओगे, यहाँ भैया के चैनल से। तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िए। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0 आर। रूट्स निकालना है, रूट्स निकालना है मतलब जल्दी बोलो, वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स निकालना है हमको, यही क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए निकालते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। तो भैया यहां से सिंपल दिख रहा है ना मुझे, तो एक्स स्क्वायर को मैं एक साथ ले लूंगा, एक तरफ ले लूंगा, और ये जो भाई साहब हैं 0.04 इनको इधर भेज दिया। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। 0.04 इसको पता है कि आप दो जीरो पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो सेम आप 2 0 से डिवाइड कर दो, मतलब कि 100 से डिवाइड कर दोगे। इसको क्या लिख सकते हो, 4/100।
अब भैया जी ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 4/100। अब हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट ऑफ 4/100। तो आपको पता है कि जब भी हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस के साथ निकालते हैं। तो भैया जी 2 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा √2 एंड 100 का हो जाएगा √√10। और इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आंसर बन जाएगा प्लस माइनस 0.2। बताओ कहीं से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? कहीं से भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था। बस आपको ये सब सिंपल से फॉर्मूले को एडजस्ट करने आना चाहिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने आना चाहिए। इसका आंसर क्या बन गया भाई? देखो बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन में फंसाया है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड दी पॉजिटिव रूट्स ऑफ अंडर रूट 3x² + 6 = 9। ठीक है, इसका हमें पॉजिटिव रूट निकाल कर दे देना है भाई। रूट्स, फिर रूट्स मतलब कि किस चीज की वैल्यू निकालनी है? फाइंड वैल्यू ऑफ x भैया जी पूछ रहा है इसमें। ठीक है ना जी, तो इक्वेशन को लिखो, 3x² + 6 = 9। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये 2015 बोर्ड टर्म 2 में पेपर आया हुआ है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 3x² प्लस का 6 = 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा इसको एक तरफ, 3x² को एक तरफ ले लो, 81 - 6 करो जी, जल्दी बताओ 81 - 6 कितना आता है? 81 - 6 तो बहुत ज़्यादा आता है भैया। कितना ज़्यादा आता है? तो ये आता है 75 के बराबर। सही हूँ मैं? गलत तो नहीं कर रहा हूँ? चलो, अब हमें x² की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी भैया, तो 75/3 ये कितने के बराबर होती है भैया? तो इसको डिवाइड अगर करोगे तो 25 3 जा 75 होता है ना जी, बोलो। x² = 25, तो x = कितना मिल गया, प्लस माइनस ऑफ √25। और इसको जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 5। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो किसकी वैल्यू पूछी हुई है, पॉजिटिव रूट की। सिर्फ पॉजिटिव रूट की वैल्यू निकालनी है, तो पॉजिटिव रूट क्या हो जाएगा यहाँ से, प्लस का 5 भैया जी, प्लस का 5। तो दोनों आंसर नहीं देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 या फिर 5, कुछ भी लिखो, ये एकदम से सही उत्तर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन वेरी मच केयरफुली भाई। क्वेश्चन आता होगा गलत कर जाओगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। क्या कह रहा है कि k का वैल्यू बताओ अगर एक रूट जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 6 गुना है दूसरे के। बिल्कुल ही साफ क्वेश्चन। अगर हम ये बोल दें भैया कि इसके रूट्स 2 हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा में रिलेशन क्या दिया है भैया, अल्फा = 6 टाइम्स ऑफ बीटा, बराबर। समझ में आ गई बात? ये दिया हुआ है, यही तो गिवन है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पेन का कलर ये लो। चलो, तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या लगाएंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो हम लगा देते हैं अल्फा प्लस बीटा। सो हम लगा देते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाता है, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, राइट। ये सॉल्व करने पे कितना मिल गया, 14/k, 14/k मिल गया। अब देखो, अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करो, इसको उठा करके यहाँ पे पुट करो। तो ये हो गया, अल्फा की वैल्यू 6 बीटा रख देते हैं, तो 6 और 1 7 बीटा इक्वल टू 14/k, ये हो गया। यहाँ से अगर हम कट कर दें इसको 2 टाइम्स में, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया भैया, तो 2/k, ये आ गया बीटा की वैल्यू। अब इससे तो काम बनी नहीं, क्योंकि k की वैल्यू निकालना है, और k की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, 2/बीटा। तो हमें बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। अब बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पेज है, नहीं नेक्स्ट पेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, या फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो पहले ये है फिर ये है, इसका एक रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रिलेशन क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू 6 बीटा, ये दिया है, इसको मार्क करना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे, वो क्या होता है भैया, तो 8/k यानी कि c/a होता है, बराबर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट करो, 6 बीटा इंटू बीटा बराबर 8/k, तो हो गया 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8/k। तो ये यहाँ से बीटा की वैल्यू उठा के रख दो, 6 इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, तो 2/k का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/k, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 8/k। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो देखो, k से एक k कट गया, इस k को इधर भेजेंगे, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 4/8। इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू 3 मिलेगी, मिलेगी ना, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये फाइनल आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, डिफिकल्ट तो किसी एंगल से नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या लेंदी है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें दिया क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ, पेन चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया है ये गिवन है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे क्या चीज, आप आइडेंटिफाई करोगे ये चीज, ये जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से एक क्या बन गया, एक रिलेशन मिल गया हमको। अब यहां से क्या समझ में आया कि इससे तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें बीटा की भी वैल्यू चाहिए। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया भैया, ये इक्वेशन अपने पास होता है ना, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको हमने यूज कर लिया। यहां से सॉल्व करो, यहां से बीटा की वैल्यू उठा करके यहां पटक दो, यहां से बीटा की वैल्यू उठा करके यहां पटक दिए, पटक दिया ना, तो 8/k हो गया। अब यहां से सिंपल कैलकुलेशन था, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, k की वैल्यू 3 मिल गई। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। अगर नहीं आया वीडियो को पीछे जाना और फिर से पॉज करके खुद से सोचना, ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन को देखना, समझ में आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the roots of equation 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ये 2019 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। तो भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या दिया है भैया, तो इसमें दिया है गिवन,
क्या है, इसमें गिवन है जो एक दूसरे का जो रूट है ना, मतलब कि जो देखो यहाँ पे रूट्स मतलब जीरोज, रूट्स मतलब जीरोज, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों ही सेम है। तो गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर है कि अगर हम अल्फा बीटा रूट्स मानते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू भैया जी 1/बीटा, ये गिवन है हमारा। और क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। तो दो चीज गिवन है ना जी। अब इस दो को यूज करके हमें अपना सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे, अब देखो यहां से क्या दिमाग लगाएं, अगर यहां से तुम दिमाग लगाओ कि हम अल्फा प्लस 1/बीटा करें, सॉरी अल्फा प्लस बीटा करें, इसको बीटा ले लो, मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कौन सा यूज करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा करें। तो जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आता है ना, मान लो हम कह रहे हैं कि x है और 1/x है, तो इसमें ज़्यादा आसान यूज करना कौन सा होगा भाई, तुम ही बताओ ना। अगर हम x इंटू 1/x करेंगे तो x कट जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन अगर हम x प्लस 1/x कर दिए तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड बन गया ना, तो हम कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ। बात समझ गए। तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसको इरेज कर दो, रफ वर्क है ये तो, राइट। तो इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थ्रू जाना होगा। क्यों, क्योंकि ये दिया है, रेसिप्रोकल दिया है ना जी। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, C/A होता है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/बीटा, पुट कर दो 1/बीटा इंटू बीटा इक्वल टू K/3। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, K की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगेन अगर आपको कंसेप्ट अप्लाई करने आता है तब इजी है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट तो बन ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली। सो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करना है। अगर जहां भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आएगा, जीरोज हैं अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमेशा एंड हमेशा कैसे जाना है, प्रोडक्ट के थ्रू जाना है, क्योंकि कट जाएगा ना, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से पढ़ो पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के की वैल्यू पूछा है, सच दैट पोलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगेन गिवन, समझ में आई होगी, जो अंडरलाइन है ना यही तो गिवन है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसके बराबर है। समझ में आ गई बात। तो ये है, अब यहां पर वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, माइनस बी यहां से देखो कितना है, माइनस ऑफ माइनस ये बड़ा ब्रैकेट k प्लस 6/a, की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/a, C की वैल्यू क्या है भैया, 2 इंटू 2k प्लस 1/1। इसको सिंपल सॉल्व करना है, k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, k प्लस 6 बचा, एग्जैक्टली 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4k प्लस का 2, k को एक साइड लेकर आओ, किसी भी साइड ले लो, तो मैं k को इधर भेज रहा हूं, तो ये हो गया 3k, इधर गया, और इधर क्या हो गया 6/2, सॉरी 6 माइनस 2 ना, सो 4 हो गया। k की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ इस कंसेप्ट को पकड़ना था और अप्लाई करना था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। देखो बोर्ड 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
चलो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। अब तक जो क्वेश्चंस हो रहे थे वो बेसिकली हम रिलेशन पे डील कर रहे थे, कोएफिशिएंट और जो रूट्स हैं उनके रिलेशन पे डील कर रहे थे। अगेन ये न्यू क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे। ठीक, चलो कंसेप्ट देखते हैं। ओके, कंसेप्ट के लिए पेज नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थैंक यू वाले पे ही आपको समझा देता हूँ कंसेप्ट। देखो, अगर कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अगर बात करना है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये अंडर रूट नहीं होगा। ओके, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा d का वैल्यू। अब d पे हम तीनों केस लगाएंगे। फर्स्ट केस में d क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है कि d की वैल्यू 0 हो जाए भैया, सिंपल। इसमें क्या करेंगे हम, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन साथ साथ इक्वल होंगे, मतलब मान लो 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, -3 आ गया, ऐसे कुछ। तीसरा केस जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो क्या भैया, तो देखो इसमें रूट रियल नहीं होगा, इसमें रूट रियल नहीं होगा, नॉन रियल और इमेजिनरी, तो ये तीन कंसेप्ट हैं। इसी तीन कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना होता है किसमें, नेचर ऑफ रूट्स जब भी पूछता है। ओके, चलिए अप्लाई करें, तो सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे हम। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है भैया, 4, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 24, तो ये कितना आ गया, -8। ये कौन सा केस बन गया, केस नंबर तीसरा, मीन्स d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, तो इसमें रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, तीसरा केस देखो क्या था, अगर लेस देन 0 है तो नॉन रियल या इमेजिनरी। ठीक है, तो यही ये आपका आंसर होगा कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस का सीरीज अच्छा लगा होगा। सो इस क्वेश्चन के सीरीज को कंटिन्यू करिएगा। आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखना है, जितने भी वीडियोस आते हैं उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप इससे हेल्पफुल पाए कि नहीं पाए इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और आपको चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। नया चैप्टर रहेगा, नए क्वेश्चंस रहेंगे, नए कॉन्सेप्ट रहेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।